आज 23 जुलाई है, दिन गुरुवार। ये है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। पटना में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जमकर पत्थरबाजी और डंडे चलने की घटना सामने आई है। दोनों पक्ष पार्टी के झंडे लेकर आमने सामने आ गए। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से ही लाठियां लेकर पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी की ओर से ईंट पत्थर चलाए गए। पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाला। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी का लोगो लगी गाड़ियों पर हमला किया गया। इस दौरान विधायक जान बचाकर वहां से निकलते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर चप्पल और बोतलें भी फेंकी। वहीं छात्रों को हिरासत में लेने का आदेश जारी किया गया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर बीजेपी विधायक ने निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या तेजस्वी यादव अमेरिका ईरान युद्ध में मध्यस्थता कराने गए हैं। वहीं सूखे की स्थिति पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि किसानों को अनुदान राशि दी जाएगी। मुंगेर में शादी के 22 दिन बाद एक दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। बताया गया कि पति उसे घुमाने लेकर गया था, तभी प्रेमी फिल्मी अंदाज में उसे अपने साथ ले गया। घटना के समय पति, सास और ससुर भी मौजूद थे। अर्चना और आनंद की शादी 29 जून को हुई थी। प्रशांत किशोर की पार्टी के दफ्तर पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। टीम पार्टी कार्यालय की तलाशी ले रही है। इसके साथ ही पीके के करीबी के होटल में भी रेड की गई। पुलिस ने होटल से जुड़ी डिटेल भी मांगी है। मुजफ्फरपुर में अनुकंपा के आधार पर बहाल एक चौकीदार का शराब पीते हुए वीडियो सामने आया है। वीडियो में उसके हाथ में शराब की बोतल दिखाई दे रही है। मामले में डीएसपी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के महजनमा और सतघरवा गांव को वैली ऑफ फ्लावर्स के रूप में विकसित करने की योजना है। जिला प्रशासन की इस पहल से स्थानीय किसानों और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और बागवानी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्राचीन नालंदा की ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को अब विश्व स्तरीय पर्यटन पहचान मिलने जा रही है। जिलाधिकारी उदिता सिंह के निर्देश पर कमल सरोवर और ऐतिहासिक पुष्करणी तालाब को इको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे नालंदा आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को प्रकृति, इतिहास और आधुनिक सुविधाओं का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। बिहार में कोसी नदी पर राज्य का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है। इससे जुड़ा अपडेट है कि इस पुल का 96% से भी ज्यादा काम पूरा हो गया है। इस पुल के बनने से लोगों को सहूलियत मिलेगी। खासकर भागलपुर से सहरसा और मधेपुरा की दूरी लगभग 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। बोध गया आने वाले विदेशी श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। गया जी एयरपोर्ट से 25 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। कई प्रमुख एयरलाइंस ने पटना विंटर शेड्यूल जारी कर दिया है, जिससे यात्रा और सुगम होगी। बिहार में जमीन की दाखिल खारिज कराना अब महंगा होगा। विधानसभा से बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक 2026 पारित होने के बाद अब इस प्रक्रिया के लिए 200 रुपये शुल्क देना होगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद नया नियम लागू हो जाएगा। बिहार विधानसभा ने बिहार जुआ विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। नए कानून के तहत ऑनलाइन जुआ खेलने वालों के ट्रांजैक्शन सीज किए जा सकेंगे और दोबारा पकड़े जाने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए अब औपचारिक वेशभूषा अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने अनुशासन और सकारात्मक शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से जींस, टी शर्ट जैसे अनौपचारिक परिधानों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग की तरफ से 23 जुलाई को भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में मेघ गर्जन, तेज हवाओं और भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार के 5 जिलों अररिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है।
साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने और ठनका गिरने तथा मेघ गर्जन का पूर्वानुमान लगाया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने की निंदा की है। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी को हिरासत में लेना और हथकड़ी लगाकर ले जाना लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। पीवीके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश की राजनीति में लोकतंत्र को कुचलना बेहद निंदनीय है। दिल्ली में युवाओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के समर्थन में पहुंचे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस द्वारा घसीटते हुए हिरासत में लेना और हथकड़ी लगाकर ले जाना लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। पार्टी ने लिखा, नीट परीक्षा लागू होने के बाद से ही इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। साथ ही छात्रों पर लगातार मानसिक दबाव भी बना हुआ है और उनके भविष्य के सपने बड़े सवाल के घेरे में हैं। आगे लिखा, हर साल नीट परीक्षा की वजह से छात्रों को होने वाला नुकसान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसलिए हम केंद्र सरकार से नीट परीक्षा को पूरी तरह खत्म करने की जोरदार मांग करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने बुधवार को सोनम वांगचुक को पत्र लिखकर उनसे अनशन तोड़ने की मांग की है। सीजेपी ने अपने पत्र में लिखा है, पूरे सम्मान और दिल से आभार के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज़ अपना अनशन खत्म कर दीजिए। आपके त्याग ने पूरे देश के हजारों छात्रों को प्रेरित किया है। 20 जुलाई को अलग अलग राज्यों से युवा सिर्फ आपके और इस आंदोलन के समर्थन में पहुंचे हैं। आपने दिखा दिया कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हर उस छात्र की है जो परीक्षा व्यवस्था में न्याय चाहता है। लेकिन इस समय सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। सीजेपी ने सोनम से वादा किया कि उनके अनशन तोड़ने की वजह से यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। सीजेपी ने लिखा, हम इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाएंगे और परीक्षा में न्याय की हमारी मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रखेंगे। इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। दिल्ली में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के आह्वान पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का मार्च पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से शुरू होकर राजभवन तक जाना था। हालांकि गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर पास पुलिस ने छात्रों को रोक दिया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस की ओर से आंसू गैस के 2 गोले छोड़े गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से भी पुलिस पर पथराव करने का आरोप है। पुलिस कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारी छात्र जेपी गोलंबर पर नहीं रुके और आगे बढ़ते हुए डाक बंगला चौराहे तक पहुंच गए। इस दौरान छात्र लगातार मोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाते रहे। प्रदर्शन के दौरान कई मीडिया कर्मियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। कुछ लोगों के हस्तक्षेप के बाद कई मीडिया कर्मियों को भीड़ से बाहर निकाला गया। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग समेत अन्य मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस और छात्र आपस में भिड़ गए। छात्रों के प्रदर्शन को उग्र होता देख डीएम, एसपी समेत भारी पुलिस फोर्स तैनात है। साथ ही बीजेपी के झंडे वाली गाड़ी पर पत्थरबाजी भी की गई।